नमस्कार दोस्तों, 60% स्कॉलरशिप को लेकर कुछ अपडेट्स हैं तो उनको मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से हम 60% स्कॉलरशिप के बारे में प्रत्येक अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 60% स्कॉलरशिप आना शुरू हो चुकी है और ज़्यादातर लोगों की 60% स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो ये पहली खुशखबरी है आपके लिए कि 60% स्कॉलरशिप आपके खाते में आ चुकी है, जो कि 28 तारीख को आ चुकी थी। कई लोगों को 1-2 दिन आगे पीछे भी आई है, लेकिन सभी की 60% स्कॉलरशिप आ गई है। तो इसमें काफ़ी लोगों की अभी तक 60% स्कॉलरशिप आई नहीं है, तो वो भी परेशान हो रहे हैं कि सर 60% स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। बाकी अगला पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि आधार लिंक बैंक अकाउंट क्या होता है, कौन सा बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। अगला पॉइंट इसमें हम चेक करेंगे कि चेक बैंक अकाउंट स्टेटस, बैंक अकाउंट का स्टेटस क्या है आधार से जो लिंक करवाया है उसका। और बिलिंग प्रक्रिया, बिलिंग साइकिल, किस तरीके से बिलिंग होती है 60% स्कॉलरशिप के लिए। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे 60% स्कॉलरशिप को लेकर। तो पहली बात तो यही है कि 60% स्कॉलरशिप आपकी आ चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक SSYD से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 40% स्कॉलरशिप है वो 21,000 रुपये आई थी पहले। अब 21,000 के बाद जो 60% स्कॉलरशिप है 31,500 रुपये, ये 60% स्कॉलरशिप भी आ गई। पहले 40% 21,000 आई थी, जो कि 29/4/2022 को आई थी। उसके बाद 31,500 स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 26/8/21 को हुई है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मीटिंग चल रही है बार बार राज्य स्तर और केंद्र स्तर के मध्य दोनों ही लेवलों पे जो वार्तालाप हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि हम 10 से 15 दिन के अंदर 60% स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसलिए मैंने आपको तारीख भी बताई थी कि अगले 15 से 20 दिन में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर कुछ देरी होती है तो 15 सितंबर अंतिम तारीख रहेगी, उससे पहले पहले आपकी ज़रूर 60% स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो ये मैंने पहले ही आपको वीडियो बना के बता दिया था और वो वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक भी किया, तो उस पर अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला आपका। तो इस तरीके से आप रेस्पॉन्स करते रहेंगे तो एक मोटिवेशनल मिलता है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी। तो पहली बात तो ये कि 60% स्कॉलरशिप आ चुकी है, जिसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और ये बैंक अकाउंट में जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसका भी मैसेज आता है कि यूर बैंक अकाउंट नंबर इज़ क्रेडिट फॉर स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 17,370। तो इस तरीके से ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसका मैसेज भी आया है। अब कई लोगों के मैसेज नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ SSYD पर जाकर चेक कर लेना है वहाँ पर क्या स्टेटस आ रहा है। अगर इस तरीके का मैसेज आ जाता है तो उसमें अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे देगा और अकाउंट नंबर की लास्ट डिजिट आपको दिखाई देंगी, तो उससे कन्फर्म हो जाएगा कि इस अकाउंट में हमारे पैसे आए हैं। अगर ये मैसेज नहीं आता है तो आप SSYD पर देख सकते हैं, अगर वहाँ पर 60% स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट दिखा रहा है तो उसके बाद आपको अकाउंट नंबर चेक करना है कौन से अकाउंट में आई है। जैसे कि पहले ही आपको बता दिया था कि आधार से लिंक करना ज़रूरी है, जो कि NPCI सिस्टम के तहत लिंक होता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आधार से लिंक करवाया जाता है। अब कई लोगों ने क्या किया है इसमें कि जन आधार और आधार में जो नंबर जुड़े हुए हैं उसको ये समझ लिया कि हमारा आधार से लिंक हो गया है बैंक अकाउंट, लेकिन वो आधार से लिंक नहीं हुआ है। वो तो आपने नंबर उसमें जुड़वाया है ताकि कोई मैसेज वगैरह आता रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट से आपका लिंक हो गया है। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक करेंगे हम कि UID से कैसे चेक करना है कि कौन सा आधार से लिंक है आपका बैंक अकाउंट। अब आपकी स्कॉलरशिप तो आ चुकी है, अब स्टेटस भी दिखा रहा है कि सर स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो स्कॉलरशिप आने के बाद अब आपको पता नहीं चल पा रहा है कौन से बैंक अकाउंट में आई है, तो उसका स्टेटस आप देखने के लिए ये प्रोसेस अपनाएंगे। तो इस प्रोसेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले UID की जो वेबसाइट होती है, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI government.india, इस पर जाकर आप आधार में जाकर गेट सर्विस, जो आधार सर्विस होती है वहाँ पर जाएंगे। आधार सर्विस पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा आधार सर्विस, और वहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे बैंक डिटेल को लेकर या अन्य डिटेलों को लेकर। तो यहाँ पर हम बैंक डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसमें दिखाई देगा कि चेक आधार बैंक लिंक के स्टेटस, कि आधार से जो लिंक आपका बैंक अकाउंट है उसका स्टेटस कैसे चेक करें। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि इस तरीके से अगला पेज खुलकर आएगा, जिसमें आधार लिंक बैंक अकाउंट का हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। NPCI सर्वर से जो आधार लिंक हुआ है आपका उसमें कौन सा अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर देख लेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, और कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है।
OTP पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप OTP सेंड करेंगे OTP आएगा, OTP एंटर कर देंगे। एंटर OTP करने के बाद आपके सामने लिखा आ जाएगा कि आपका यह बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। तो अब यहाँ पर मैंने जो चेक किया ये आधार बैंक से लिंक नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा आ गया कि यूर आधार इज़ नॉट लिंक टू ए बैंक अकाउंट। जबकि जो मोबाइल नंबर और ये बैंक अकाउंट नंबर है ये आधार और जन आधार में डाल रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा है कि यूर आधार नॉट लिंक टू ए बैंक, क्योंकि यह जो NPCI सर्वर से कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है। जो आधार से बैंक लिंक करना होता है उसको बोलते हैं सीधी भाषा में कहें तो KYC करना। अब KYC नहीं करवाई है आपने तो वो आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आएगा यूर आधार नॉट लिंक ए बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट से अगर आपका लिंक नहीं है तो आपके खाते में स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो ये आपको चेक कर लेना है। अगर आपकी 60% स्कॉलरशिप नहीं आई है तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाकर, और यहाँ से आप जुड़वा भी सकते हैं आधार को दोबारा से, आधार नंबर डाल के और OTP डाल के आप उसको लिंक भी कर सकते हैं अगर आपने पहले लिंक नहीं करवाया है तो। जैसे ही आप यहाँ पर डालकर एंटर OTP करेंगे, OTP एंटर करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आएगा कि आधार से बैंक अकाउंट आपका लिंक हो चुका है। तो इस तरीके से ग्रीन टिक लग जाएगा और आधार लिंकिंग इस तरीके से आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यूर बैंक आधार मैपिंग हैज़ बीन डन। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट आधार से लिंक करवाया जाता है। आपने क्या किया है कि पहले प्रोसेस नहीं किया है और जन आधार और आधार में जो नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दे रखा है उसको ही आपने मान लिया कि आधार से लिंक हो चुका है, या ई मित्र वालों की गलती से आप समझ बैठे हैं कि इस तरीके से आधार लिंक होता है। लेकिन आधार लिंक का एक सही प्रोसेस होता है कि NPCI सर्वर से कनेक्ट करना होता है उसको, जिससे कि पूरा पेमेंट एक साथ बैंक अकाउंट में जाता है। अब आपने वो करवाया नहीं है तो आपको दोबारा से आधार की वेबसाइट पर जाकर इस तरीके से लिंक करना है। इसको कहते हैं KYC। तो KYC आपको करवा लेनी है, और KYC आपके हो रखी है तो आप KYC वाले बैंक अकाउंट को चेक करें, उसमें ही आपका पेमेंट आया है। अब इसमें मैं सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपका पहले का बैंक अकाउंट था, जिस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक खाते खुलवाए गए थे, बहुत सारे बैंक खाते खुले थे, हर परिवार में हर व्यक्ति का बैंक खाता खुला था, जिसको जनधन खाता बोलते हैं। जनधन खाता खुलवाया गया था कि इसमें पैसे आएंगे, उसको लेकर जो खाता खुलवाया गया था तो उनमें KYC हो रखी है, और उसके बाद आपने कोई ध्यान नहीं दिया है, उन पर कोई KYC नहीं हुई है। तो लास्ट जो KYC हुई है आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में वो है जनधन अकाउंट। अगर उसके बाद आप सतर्क रहे हैं तो आपने बाद में KYC करवा ली होगी, लेकिन KYC नहीं करवाई है किसी ने, अगर कोई जानकारी नहीं है तो आप सीधे आपका जो जनधन वाला बैंक अकाउंट है जो कि पहले खुलवाए गए थे कि 15 लाख आएंगे, इतने रुपए आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो वाले सिस्टम में जब जनधन बैंक अकाउंट खुला था तो उसमें चेक करें। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 60% को लेकर ना तो कोई मैसेज आया है, ना ही उनका 60% को लेकर कोई SSO ID पर स्टेटस शो हो रहा है। उनकी क्या है कि 40% स्कॉलरशिप तो आ चुकी है, लेकिन 60% अभी तक नहीं आई है। तो वो भी नहीं घबराएं, क्योंकि यह एक बिलिंग प्रक्रिया होती है। बिलिंग साइकिल के तहत जो पहले 30 जून तक जिनका 40% डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, उनका ही 60% डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उनमें से भी काफ़ी कैंडिडेट बच गए हैं, लगभग मान के चलें तो 90% लोगों की 60% स्कॉलरशिप आ चुकी है, लेकिन अभी भी 10% लोग ऐसे हैं जिनकी 60% स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको आधार लिंक बैंक अकाउंट को लिंक रखना है, NPCI सर्वर से लिंक करना है, और आपके बैंक अकाउंट की KYC करवा लेनी है। तो जब भी नेक्स्ट बिलिंग साइकिल होगी, पूरे बिलिंग साइकिल होती है, हर स्टेट की अलग अलग होती है, क्योंकि ये केंद्र से पेमेंट होता है, तो स्टेट वाइज स्टेट बिलिंग साइकिल होती है। जैसे ही राजस्थान का नंबर आएगा तो आपका बिल बन के दोबारा से 60% आ जाएगी। तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनका अप्रैल में 40% बन गया था, और 40% के बाद उनका स्टेटस भी दिखा रहा था कि 60% आपको डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, लेकिन 60% उनके खाते में नहीं आई थी। तो उनकी भी अब नेक्स्ट बिलिंग जो साइकिल हुई है 28, जो पिछले महीने का 28 तारीख है, तो इसको जो बिलिंग साइकिल हुई है 28 अगस्त को, तो 28 अगस्त को उनके खाते में आ गई है। जिनके 60% स्कॉलरशिप डिसबर्स दिखा रहा था अप्रैल में, उनके भी अभी जो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल हुई है 28 अगस्त को, तो इस पर उनकी 60% स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, सबकी 60% आ जाएगी। कई लोग कह रहे थे कि सर आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता रहा था कि आ जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने थोड़ा अटका दिया था। अटकाने के बाद मीटिंगें हुई, हाई लेवल पर मीटिंगें हुई, हाई लेवल पर मीटिंग होने के बाद उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उन्होंने जैसा कहा वैसा कर भी दिया।
तो अभी यहाँ पर शांति है, लोगों को 60% स्कॉलरशिप 90% कैंडिडेटों की आ चुकी है, लेकिन कुछ कैंडिडेटों को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से बैंक अकाउंट में, तो वो जनधन वाला बैंक अकाउंट चेक करें और यूआईडी और एनपीसीआई से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, उसमें चेक कर लें। और जिन कैंडिडेटों की नहीं आई है वो थोड़ा और वेट करें ताकि नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में उनका भी 60% स्कॉलरशिप डिस्बर्स हो सके। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी 60% स्कॉलरशिप को लेकर, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी अगर स्कॉलरशिप नहीं आई है तो वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। हालांकि ये स्कॉलरशिप काफ़ी दिन पहले आ गई थी, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन जो स्कॉलरशिप आई गई तो उसका वीडियो बनाने कोई सेंस भी नहीं है। जिनके साथ समस्या है उनके समाधान ढूंढना चाहिए और उसके लिए ही वीडियो में लेकर आया हूँ ताकि एक पूर्ण जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।